कल के विषय में कुछ प्रश्न रह गए थे, समय हो गया था तो मैंने क्लास बंद कर दिया। जिन्हें भी पूछना हो वो अभी नया विषय शुरू करें, उससे पहले पूछ लीजिए। हाँ कहिए। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। कल हमने जो विषय देखा था, भाव भाव सहित श्री कृष्ण और अवतारी श्री कृष्ण, तो जो ब्रज में प्रकट भय हैं वो तो जो गोपीजन के और गोपीजन के जो भाव हते वाही रूप से आप प्रकट भय हैं, पर जो उन्होंने असुर संहार लीला इतनी करी है, तो वहाँ में अवतारी श्री कृष्ण हम कह सकते हैं या वो फिर कैसे समझेंगे? तो असुर संहार की लीला जितनी भी है वो भगवान ने पूर्ण पुरुषोत्तम रूप से नहीं की है, व्यूह से की है। ये तो सुबोधि महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया ही है। हाँ, तो वो व्यूहात्मक स्वरूप है ना, तो वो तो फिर वहाँ भाव नहीं आएगा ना कोई भी प्रकार से। नहीं, भाव नहीं आएगा ऐसा हम नहीं कह रहे, परंतु हमारा तात्पर्य ये है कि भक्ति का जो भाव है वो पुरुषोत्तम के प्रति किया जाता है, जो भगवान का व्यूह रूप होता है उसके प्रति नहीं किया जाता है। और हरिराय जी जहाँ ये बात आज्ञा कर रहे हैं वो ये है कि जो हमारा भावात्मक स्वरूप होता है वो भावात्मक स्वरूप अवतार से अलग होता है, क्योंकि वो तो हमारा इंडिविजुअल भावित रूप होता है, इसलिए। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर हमारे जो सेव्य स्वरूप है उन्हीं की बात है, ऐसा हम कह सकते हैं? या फिर जो हमारे जो सेव्य हैं उनके लिए तो हम कहते ही हैं, पर हरिराय जी एडिशनली ये बात ब्रज भक्तों के लिए कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण का प्रकट होना ये एक बात है, और ब्रज भक्तों ने जैसा कृष्ण को चाहा ऐसे कृष्ण का स्वरूप का होना। तो कृष्ण अवतार कार्य में प्रकट हुए हैं तो बहुत से कार्यों को संपन्न करने के लिए प्रकट हुए हैं, परंतु भगवान का जो वो प्राकट्य है वो ब्रज भक्तों के प्रति तो भावात्मक होने के कारण इन स्पेसिफिक है, तो वो उनका स्वातंत्र है। हाँ हाँ, जय जय, समझ आया। प्रणाम राजा। हम्म। हाँ बोलो जयश्री। हाँ हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। यहाँ जो बताया स्वमार्गी कर्तव्यम, तो वो हेडिंग जो है वो टॉपिक का पूरे, वो हम यहाँ कैसे लेंगे? वो हमारे हमारे जो सेव्य स्वरूप है उसके साथ जोड़ के भावात्मक स्वरूप है ऐसा समझ के वो तो कर्तव्य अभी से आगे क्या? क्लास में आएगा, अभी तो केवल विषय को इनिशिएट आगे आएगा। अच्छा, हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। और वो जो हमने सन्यासी में गोपिकाओं को गुरु बताया है, तो वही महाप्रभु जी ने बताया है, वही सब्जेक्ट से लेना है? नहीं, इस विषय में गोपिकाएं गुरु नहीं है। गुरुओं का सन्यास में गोपिकाओं का गुरु होना एक अलग बात है, इन जनरल गोपिकाएं किसी की गुरु नहीं है। इस विषय में तो सबके अपने स्वतंत्र भाव हैं। जब तक उस स्वतंत्र भाव का हम उसके लिए जब तक मैच्योर नहीं हो जाते हैं तब तक किसी दूसरे के भावों की हम कॉपी करते हैं, और जब वो मैच्योरिटी आ जाती है तब फिर उन भावों को हम सबसे अलग करके इंडिपेंडेंट बना देते हैं। हाँ राजा, समझ गया, दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो 14वीं कारिका तक हमने इस बात को देखा कि वहां उस भाव रूप का निरूपण हुआ है,
और भाव रूप भगवान और अवतारी कृष्ण ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। अलग क्यों हैं इस विषय को हमने कल समझ लिया था, तो उस पक्ष से वो बात समझनी है। अब आगे का श्लोक देखें तो यह बात भी श्रीमदाचार्य चरण की कृपा से ही जानी जा सके ऐसी है, उस भाव स्वरूप की ही सेवा करनी चाहिए। भावात्मक श्री कृष्ण चंद्र जी की जो सेवा है वह तो मात्र मानसी है, अर्थात हृदय में भाव करते हुए जो हम सेवा करते हैं वो क्रिया की मोहताज नहीं है, और क्रिया होने पर भी उसका भावात्मक पक्ष अर्थात इंटरनल जो वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो उस इंटरनल पक्ष को स्ट्रांग बताते हुए ये बात यहाँ कह रहे हैं कि उस भावात्मक स्वरूप का जो भजन है वो हमें करना चाहिए। वह भावात्मक प्रभु तो दुर्लभ है, उनकी सेवा यहाँ इस लोक में किस प्रकार हो सके, ऐसी शंका यदि हो तो वहां समाधान यह हो सकता है। अब कोई ये कहे कि भगवान का जो भावात्मक स्वरूप है वो तो बहुत दुर्लभ है, अर्थात सभी जीवों के तो भावों का भगवान अंगीकार भी नहीं करते, तो भगवान उन भावों के अनुरूप व्यवहार करें या उन भावों के अनुसार हमें प्राप्त हो जाएं, ऐसा इस प्राकृत लोक में कैसे पॉसिबल है। तो इसका समाधान बता रहे हैं कि सहज भाव, ऐसा जो भाव यह तो मात्र स्वामिनियों में ही सिद्ध है, इस प्रकार अन्य में स्वामिनियों में स्थित उस भाव का हम जैसों के हृदय में आना क्यों कर संभवित है। तो अब ये बात कह रहे हैं कि राधा जी के भाव से भगवान जो है वो हमारी सेवा का अंगीकार करते हैं, और जब उस भाव के अनुरूप हम बन जाएं तभी उस भाव का अंगीकार करते हुए भगवान जो है वो हमारे द्वारा की गई उस सेवा का अंगीकार करते हैं। तो जो सेवा है हमारी, वो सेवा भगवान के द्वारा तभी स्वीकारी जाती है कि हमने जी के भाव से की जाए। तो उसे बता रहे हैं कि भगवान जब है वो उनके भावों से हमारी सेवा का अंगीकार करते हैं, पर क्या उनका भाव, उन भावों का आना हमारे हृदय में पॉसिबल है, अर्थात क्या हमारी ऐसी योग्यता है। तो उस पर कह रहे हैं कि उन स्वामिनियों में जिस प्रकार की योग्यता है वैसी योग्यता अन्य में किसी प्रकार नहीं है। तो स्वामिनियों से मतलब उनमें मुख्य राधा जी और राधा जी के अतिरिक्त सभी व्रज भक्त, तो उनके जैसा भाव तो हमारे अंदर आ पाना पॉसिबल नहीं है। इनसे स्वामिनियों की कृपा हो तो वह योग्यता प्राप्त होती है, सही। तो कह रहे हैं कि पर फिर भी एक ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि यदि वो हमारे ऊपर कृपा करें, जैसे हम यमुना जी से ये विनंती करते हैं कि उनकी कृपा से भगवान हमारी सेवा का अंगीकार करें, उसी प्रकार यदि भगवान हमारे ऊपर ऐसी कृपा करते हैं, तदनुसार जो स्वामिनी होती हैं वो हमारे ऊपर यदि ऐसी कृपा करती हैं, तो उनकी कृपा से हमारे अंदर ऐसी योग्यता आ सकती है। प्रभु के लिए भी जिस प्रकार उन स्वामिनियों की कृपा पाना मुश्किल है, इसी प्रकार हम मानवों के लिए भी उस कृपा को पाना मुश्किल है। इसीलिए कृपा के भंडार श्री कृष्णचंद्र जी ने अपने मुखारविंद के अवतार रूप श्री वल्लभाधीश को प्रकट किया। तो भगवान भी ये बात को कहते हैं कि उनके जैसा भाव दुर्लभ होता है, और उसके ऋण को जो है वो कोई भी चुका नहीं सकता, अर्थात उनको जितना प्रेम है उतने प्रेम के आगे तो सब प्रेम जो है वो कम पड़ जाते हैं। तो उस प्रकार के भाव का हमारे अंदर भी आ पाना जो है वो मुश्किल है, परंतु फिर भी उन भावों को हम समझ पाए या उन भावों के अनुसार भगवत सेवा करने की हमारे अंदर योग्यता आए, उसी दृष्टि से श्री महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ है। स्वामिनियों के हृदय में रहे हुए भाव रूप प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी का जो मुख है वह भावात्मक अग्नि रूप है, ऐसा जानना, और वह भाव विरहात्मक है। तो यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो व्रजभक्तों के हृदय का भाव है वही भाव के रूप में श्री ठाकुर जी विराजते हैं, और उन्हीं प्रभु ने अपने मुखारविंद के अवतार के रूप में श्री महाप्रभु जी को प्रकट किया। प्रभु अग्नि रूप हैं, तो उस अग्नि को यहाँ हर राय जी अपने सिद्धांत अनुसार विरहात्मक बता रहे हैं।
इस विरहात्मक भाव का दान करने के लिए भावात्मक तथा अपने सानिध्य से फलदान करने वाले हमारे महाप्रभु श्री मदाचार्य चरण सदा हमारे मस्तक पर विराजते हैं। तो ये जो भाव है वो भाव हमें महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त होता है। तो जब हम महाप्रभु जी का सानिध्य करते हैं, अर्थात जो स्वरूप सानिध्य है वो स्वरूपतः है और वाणी के द्वारा सानिध्य है वो वाणी के द्वारा है। तो वाणी के द्वारा जब वो सानिध्य भगवान का महाप्रभु का हम प्राप्त करते हैं, तब महाप्रभु जी की कृपा से हमें भगवान के प्रति व्रज भक्तों के भाव की प्राप्ति होती है। श्री महाप्रभु जी द्वारा प्रभु को आत्मनिवेदन करने पर उनके सानिध्य से मुख्य सेवा की सावधानता में रहा हुआ इस प्रकार का भाव उत्पन्न होता है। तो जब वो महाप्रभु जी के आज्ञा अनुसार हम प्रभु के प्रति आत्मनिवेदन करते हैं, महाप्रभु के सानिध्य से सेवा रूपी साधन जो महाप्रभु ने हमें बताया है उसका जब हम आचरण करते हैं, तब हमारे अंदर व्रजभक्तों के जैसा भाव पैदा होता है। गोकुलाधीश प्रभु श्री कृष्णचंद्र को सर्व वस्तुओं का समर्पण किया जाए तभी उस भाव की सिद्धि होती है। प्रत्येक प्रकार से हम अपने सर्वस्व का प्रभु को निवेदन कर दें, उन सर्व वस्तुओं का समर्पण सिद्ध होता है। तो अब यहाँ इस संदर्भ में हमें महाप्रभु हरिराय जी अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि जब हम हमारे सर्वस्व का कृष्ण के प्रति समर्पण करते हैं, तभी भगवान हमारे अंदर उस प्रकार के भाव को उत्पन्न करते हैं। और वो समर्पण की सिद्धि कैसे होती है, तो उसका प्रकार बता रहे हैं कि जो समर्पण है उसकी सिद्धि सभी वस्तुओं का भगवान के प्रति निवेदन करने से होती है। तो निवेदन करने पर समर्पण सिद्ध होता है और फिर समर्पणीय वस्तु का कृष्ण में विनियोग करवाने पर हमारे अंदर जो है वो व्रज भक्तों के जैसा भाव भगवत कृपा से सिद्ध होता है। ये प्रकार यहाँ हरिराय जी बता रहे हैं। इतने विषय में अगर कुछ प्रश्न है तो पूछ लो, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है। इसीलिए तनुजा और वित्तजा से युक्त ऐसी शारीरिक भगवत सेवा कही गई है। अब उस समर्पण को एग्जीक्यूट करने का प्रकार यहाँ बता रहे कि जिन जिन वस्तुओं का हमने भगवान के प्रति निवेदन किया है, उन सभी वस्तुओं का समर्पण जो है वो भगवान के प्रति तब हो पाता है जब हम तनुवित्तजा सेवा करते हैं, अर्थात शरीर के द्वारा हम उन वस्तुओं का भगवान में उपयोग करते हैं। इस प्रकार प्रभु में ही चित्त रखकर सब कुछ करने वाला जीव चिंता से बिल्कुल रहित होकर सेवा में तत्पर बनकर प्रभु से हृदय के विरह का अनुभव करता रहे। तो जो भक्त है वो इस प्रकार तनुवित्तजा करते हुए उसका चित्त कृष्ण में प्रवण होता है और चित्त जब भगवान में लगे तो फिर उसे लोक वेद की कोई चिंता बच नहीं जाती है। ऐसी जब सेवा में तत्परता बन जाए तो ये हरिराय जी का एक्सक्लूसिव सिद्धांत है, सब हम जानते हैं कि वो विरह को फल मानते हैं। तो उस दृष्टि से आप पे विवेचन कर रहे हैं कि ऐसे चित्त को भगवान में लगाते हुए हृदय के द्वारा हमें भगवत विरह का अनुभव करते रहना चाहिए। प्रभु गोचारण में पधारे हों तब श्री गोपी जनों ने जिस प्रकार की भावना की, उसी प्रकार की भावना सेवा के अनवसर में करके प्रभु के उस प्रकार के विरह का अनुभव संन्यास पूर्वक करना, यानी दुनिया के अन्य कार्यों में से चित्त को हटाकर सेवा के अनवसर में प्रभु के आत्यंतिक विरह की ही भावना किया करनी, यही फल की पराकाष्ठा है, आखिर का चरम शिखर है। तो विरह अनुभव के लिए आप आज्ञा कर रहे हैं कि जैसे व्रजभक्त ये विनंती करते हैं कि भगवान जब गोचारण के लिए वन में पधार जाते हैं तो व्रजभक्त ये कहते हैं कि आप जब गोचारण में होते हो और हमें इतना समय जब आपके दर्शन नहीं होते तो एक एक क्षण जो है वो हमें एक एक युग के समान प्रतीत होती है। तो भगवान से जो दूरी है उसका अनुभव हमें अनवसर के समय होता है और वही अपने आप में परम फल है। अर्थात उतनी तीव्रता हमारे हृदय में प्रकट होनी चाहिए कि हमें कृष्ण चाहिए। और यहाँ जो संन्यास है उसका तात्पर्य कि अन्य
विषयों में से अपनी अहंता ममता को हमें सर्वथा निवृत्त कर देना चाहिए। तो अन्य विषयों की स्फूर्ति हमें न रहे और भगवान में अपना चित्त बना रहे, उस प्रकार से भगवत सेवा में हमारी तत्परता होनी चाहिए और अनवसर के समय भगवत विरह का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार अच्छी तरह समझकर विधि पूर्वक प्रसादी पदार्थों से अपना भोजनादि आदर युक्त रहकर बराबर ध्यान पूर्वक श्रीमदाचार्य वल्लभाचार्य जी का आश्रय करके स्थिति करनी। तो कर्तव्य को बता रहे हैं कि इस प्रकार सेवा परायण होना और प्रसादी से ही हमें अपना निर्वाह करना चाहिए। भगवान की सेवा में हमेशा दैन्य भाव पूर्वक रहना चाहिए और श्री महाप्रभु जी के प्रति अपने आश्रय भाव को बनाते हुए अपने कर्तव्य का अनुसरण करना। इस प्रकार श्री मदाचार्य चरण श्री वल्लभाचार्य जी की कृपा से मैंने यह कहा है, इसे हमेशा संतोष तथा प्रयत्न पूर्वक अपने हृदय में जीवों को स्थापित करना चाहिए। तो ग्रंथ का उपसंहार करते हुए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि इन कर्तव्यों का आचरण हमें महाप्रभु जी के द्वारा बताए हुए सिद्धांतों को जानते हुए करना चाहिए, और उसमें जब हम अपनी स्थिति रखते हैं तभी फिर हमें जो है वो भक्ति मार्ग में जीव स्थापित होता है, जीव की स्थिति भक्ति मार्ग में बनती है। ऐसा कह के इस ग्रंथ का यहाँ उपसंहार आप कर रहे हैं। पूछना है कुछ? हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, ये प्रश्न 15वां नंबर का श्लोक और 26, तो 15वें श्लोक में ऐसा कहा कि भाव स्वरूप की ही सेवा करनी चाहिए, फिर वो दुर्लभ है तो पूरा प्रोसेस बताया, और 26वें नंबर के श्लोक में उसकी पराकाष्ठा बताई। मतलब तो 15वें में जो हमने एक्सपेक्टेड किया है कि ऐसे ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, और ये पूरा प्रोसेस फॉलो करके जो 26वें में आया, वो दोनों एक ही समझना चाहिए, भाव स्वरूप की सेवा। हाँ, एक ही बात है। और तो राजा, ये खाली क्वेश्चन था कि जो कल हमने देखा कि अवतारी कृष्ण और भावरूप कृष्ण में अंतर है, और भावरूप कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए। हाँ। तो हमारा जो सेवा का प्रकार जो शुरू होता है वो तो अवतारी से ही शुरू होता है ना, जैसे महात्म्य या जैसे महाप्रभु जी सिद्धांत मुक्तावली में आज्ञा करते हैं कि पर ब्रह्म तो कृष्ण इस सेव्य स्वरूप का हम जो वहीं से समझते हैं, तो वो तो हम अवतारी कृष्ण या उनसे ही शुरू करते हैं ना, मतलब वो महात्म्य समझ के ही। तो मतलब वहां से शुरुआत है और ये भाव स्वरूप फल है, ऐसा इस तरह से। हरिराय जी का मत इस विषय में ये है कि जब तक भगवान के प्रति पूर्ण प्रेम हमारे हृदय में प्रकट नहीं हो जाता है, तब तक हमारे द्वारा की गई सेवा जो है वो परब्रह्म श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं करती है, अर्थात परब्रह्म तक नहीं पहुंचती है, क्योंकि वो पूजा रूप होती है। तो निरावरण स्पर्श और सावरण स्पर्श ऐसे शब्दों का उपयोग हरिराय जी करते हैं। तो सावरण शब्द का मतलब कि डायरेक्ट टच हमारा भगवान को होता ही नहीं है जब तक हमारी इंद्रियों में लौकिकता और प्राकृतता बनी रहती है। तो उन इंद्रियों की अलौकिकता के सिद्ध हो जाने पर ही हमारे अंदर भगवान के मूल स्वरूप का स्पर्श करने का या उसकी सेवा करने का अधिकार हमें सिद्ध होता है। ऐसा श्री हरिराय जी का मत है। पर यहाँ जो आप आज्ञा कर रहे हैं उसका तात्पर्य यही है कि जो भक्त है उसके द्वारा जो सेवा की जाती है वो परब्रह्म तक पहुंचती है, और वो परब्रह्म भावात्मक होकर ही हमारी सेवा का अंगीकार करते हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत तो हमारी ये अवतारी कृष्ण से ही होती, जैसे आपने सावरण और वो आज्ञा की इस तरह से, और जब भक्त की वो कोटि हो जाए तो प्रभु का भावात्मक स्वरूप प्रकट होके वो सेवा का फल रूप मिलेगा, इस तरह। हाँ हाँ। लेकिन ये हर्राई जी का मत रहेगा ना, अगर थोड़ा महाप्रभु जी का या और कोई अपना मत ऐसा नहीं है ना, मतलब हम तो परब्रह्म की सेवा कर रहे हैं, इसी तरह से चलेगा ना, मतलब हम नहीं, जो साधक पुष्टि मार्ग का नहीं, कल भी मैंने इसीलिए ये बात कही थी कि
महाप्रभु भी, हम क्योंकि अपरिपक्व अवस्था में भगवत सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं, इसलिए जो बात हरिराय जी कहना चाह रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रही। हम साधन अवस्था में सेवा कर रहे हैं, पर सेवा वस्तुतः साधन अवस्था की चीज नहीं है। ठीक है, सेवा का अर्थ कृष्ण का सुख, कृष्ण की प्रसन्नता होता है, जिसे महाप्रभु जी ने ये कहा है कि भक्ति मार्ग की परिपूर्णता, भक्ति मार्ग की साधनों की परिपूर्णता तब होती है जब कृष्ण प्रसन्न होते हैं। तो तनुवित्तजा जो हम करते हैं चित्त की कृष्ण प्रवणता के लिए, तब तक तो वो सेवा नहीं है, वो पूजा है। ये बात तो महाप्रभु जी ही बता रहे हैं। भक्तिवर्धिनी की टीका में सभी टीकाकारों ने वहां पूजा शब्द का यही अर्थ किया है। प्रेम रहित जो सेवा होती है वो पूजा होती है। तो सेवा जो है वो कृष्ण में परब्रह्म बुद्धि महात्म्य ज्ञान में रखनी, ये बात ठीक है, परंतु भक्ति के दृढ़ हो जाने पर महात्म्य ज्ञान की विस्मृति को भी महाप्रभु जी ने आवश्यक माना है या नहीं माना है? क्योंकि वो जब तक बना रहता है तब तक जिस प्रकार के भाव से हम भगवत सेवा परायण होना चाहते हैं वो प्रकार की सेवा पॉसिबल है ही नहीं। जो बात मैंने मांडवी में भक्ति रसत्वाद का सेशन हुआ था तब भी ये बात मैंने कही थी कि अंशांशी संबंध ब्रह्म संबंध में हम प्रारंभिक अवस्था में स्वीकारते हैं कृष्ण के साथ, परंतु उस अंशांशी संबंध को भुलाकर स्वामी सेवक का भाव लाना अपने अंदर कंपलसरी होता है। अंशांशी संबंध की स्फूर्ति से पुष्टि मार्गीय सेवा पॉसिबल नहीं है, फुल टाइम पॉसिबल नहीं है, टेम्पररी पीरियड के लिए ठीक है। तो जिस लेवल तक हम पहुंचना चाहते हैं उस लेवल तक हम इस प्रकार के अंशांशी भाव के द्वारा नहीं पहुंच सकते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में वो ठीक है, महात्म्य ज्ञान हो, सब कुछ हो, पर जो मैंने कल ये बात कही थी कि वो भावात्मकता अपने अंदर एक्सक्लूसिवली आनी चाहिए और तभी उस सेवा की फुलफिलमेंट होती है। जब तक कृष्ण के अंदर ऐसे इन जनरल या इन कॉमन होने का भाव अपने अंदर बना रहता है, तब तक जो है वो पुष्टि मार्गीय सेवा की जो हाइट है उस हाइट तक हम नहीं पहुंच सकते। हाँ राजा, हाँ सुंदर हुआ, प्रणाम राजा। राजा पूछो। हाँ बोलो। हाँ हाँ राजा, आपने जो समझाया, पर वो स्टेज पर हम पहुंचेंगे तो सेवा करते करते ही ना। तो जो यहाँ जैसे श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं, मैं वही कह रही हूँ कि यहाँ सेवा शब्द का उपयोग मत करो, पूजा शब्द का उपयोग करो। हम सेवा नहीं करते हैं, हम पूजा करते हैं। जी राजा, तो पूजा करते करते जब हम वो स्टेज पर पहुंचेंगे तब हम सेवा के लायक बनेंगे, ऐसे तब हम सेवा करते हैं। एग्जैक्टली। और ये हरिराय जी नहीं कह रहे, महाप्रभु जी भी यही कहते हैं। हाँ जी राजा, अब समझ में आया। तब तक हम पूजा ही करें। हाँ जी, हम पूजा ही करते हैं, सेवा की योग्यता हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि सेवा बिना प्रेम की नहीं होती है। प्रेम रहित यदि है तो वो पूजा है, वो सेवा नहीं है। जी जी। हाँ हाँ बोलो। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। राजा, यहाँ पे हमने ऐसा देखा कि ऐसा आया कि अनुसार में प्रभु का हमें विरह होना चाहिए। तो हम जब तक सेवा करते हैं तब तक मन रहता है, बट फिर जब दूसरे कार्यों में प्रवृत्त हो जाते हैं तो माइंड हमारा डाइवर्ट हो जाता है, तो फिर तो कहाँ विरह होता है? नहीं होता है, पर होना चाहिए। वही बात है, हमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमें प्रेम नहीं है भगवान से, पर जिन्हें प्रेम होता है उन्हें विरहानुभव होता है। तो फिर उतना लेवल का प्रेम आएगा कैसे? तो तनुवित्तजा से आएगा, जब चित्त कृष्ण प्रवण हो जाएगा तब आ जाएगा। जी राजा।
हम्म। हाँ प्रणव भाई। हाँ प्रणाम राजा। ये जो सेकंड लास्ट श्लोक में जो ये इसकी बात आई, प्रसादी पदार्थों का ग्रहण करना, तो मूल से क्या सदाध्रुत से वो अर्थ ले रहे हैं? कौन से श्लोक में? 27वें श्लोक में। हाँ, सदाद्रतः, सदा आर्द्रतः, उसका अर्थ प्रसादी के रूप में ले रहे थे। हाँ। और उसके ऊपर 25वें श्लोक में जो भावार्थ में ये कह रहे कि सेवा में तत्पर बन के भी हृदय में प्रभु के विरह का अनुभव करते रहना, तो ये अवसर के समय भी विरह करना, वैसा अर्थ है? हाँ, वो हरिराय जी का मत है, क्योंकि वो विरह को फल मानते हैं ना, इसलिए। तो वो मतलब उसका एक प्रकार से कहे तो ये मतलब वो भावना का प्रागट्य कैसे होगा, मतलब अवसर के समय विरह का? यही कि हम इतना नहीं करते हैं कि जितना हमें करना चाहिए, या उतना करीब हम नहीं पहुंचे जितना करीब हमें पहुंचना चाहिए। अच्छा। मतलब कर रहे हैं पर जिस प्रकार से ब्रज भक्तों का भाव था वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए उसका विरह तभी भी हो। हाँ बिल्कुल। जी राजा, प्रणाम। भार्गव को कुछ पूछना था? हाँ बोलो। प्रणाम राजा। राजा, एक ये प्रश्न हो रहा था कि जो देव मर्यादा हम कहते हैं और सेवा प्रकार में भी बहुत जगह पे, जैसे जो ब्राह्मण है उसको ही कुछ विधि करने का कुछ अवसर में हम कंपल्सन करते हैं। तो फिर जब एक तो हम जिसकी सेवा कर रहे हैं वो हमारे भावात्मक प्रभु हैं, और दूसरा हमको वो भी नहीं भूलना है कि वो परब्रह्म श्री कृष्ण है, वो देव हैं, और देव मर्यादा का भी हमको पालन करना है, और ये दोनों को साथ में चल के हमको करना है। तो ये कुछ ऐसे कोई स्टेज आएगा कि जब देव मर्यादा भी हमको भूल जानी है और सिर्फ अपने भाव से ही सेवा करनी है, ये ऐसा कुछ कोई स्टेज है, या फिर हमको वो दोष रूप हो जाएगा अगर हम अपने आप से कुछ कर रहे हैं ऐसा? तो फिर नहीं, ये वो मर्यादा का उल्लंघन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो तो ठाकुर जी जब ऐसी इच्छा करते हैं या आज्ञा करते हैं तभी उस मर्यादा का उल्लंघन हम कर सकते हैं, हम स्वेच्छा या नहीं कर सकते। पर हाँ, ऐसा होता जरूर है, और हम जिस प्रकार की भक्ति चाहते हैं उस भक्ति की टेक्निकली ये नीड है कि उतनी क्लोजनेस भगवान के साथ आए कि जिसमें इतनी भी मर्यादा की रेखा निवृत्त हो जाए। जी राजा, क्योंकि वो तो एकदम फाइन पॉइंट होगा कि जब प्रभु भी अनुभव बताना चाहें और उसके बाद हम ये सब भी शास्त्रों की जो भी मर्यादा है उसको हम भूल के अपने उसका पूरा विस्मरण हो जाए और फिर सिर्फ अपना भावात्मक जो भी आ रहा है वो ही हम उसको फुलफिल करें ऐसे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली वो अवस्था आती है, पर बस हमारी मर्यादा में इतना है कि उस मर्यादा को हम पार नहीं कर सकते। भगवान की जब आज्ञा हो या प्रभु की तरफ से किसी भक्त को ऐसी हिंट मिले तब जरूर किया जा सकता है। जी राजा।
और राजा दूसरा ये प्रश्न हो रहा था कि विरह अनुभूति के लिए जैसे महाप्रभु जी घर त्याग का भी उपदेश करते हैं, तो एक वो भी एक विकल्प तया है, तो फिर इस केस में लाइक वो कर्तव्य लाइक हरिराय जी इसके ऊपर कुछ प्रकाश नहीं डाल रहे हैं, राइट, कि किस केस में गृह त्याग करना और किस केस में गृह त्याग नहीं करके वीरानुभूति करनी, ये जो सब चीजें हैं जो महाप्रभु जी ने डिस्कस की है वो सब यहाँ, क्योंकि जो ग्रंथ आप लिख रहे हैं उसमें वो बात आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए। बाकी संन्यास निर्णय के ऊपर जो टीका है वहां हरिराय जी ने इस मत को स्पष्ट किया है। ओके जी राजा। हाँ, क्योंकि यहाँ तो जीव का कर्तव्य बता रहे हैं ना, तो प्रथम कर्तव्य के रूप में तो सेवा ही प्राप्त है। अन्य जितने भी साधन है वो तो सब सेवा के अनुकल्पतया प्राप्त होते हैं, तो इसलिए यहाँ उसे नहीं बताया है आपने, पर संन्यास निर्णय की टीका में है। जी राजा, प्रणाम राजा। हाँ बोलो स्नेहा। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम राजा। 23वें श्लोक में तनुजा और वितजा युक्त बताया, तो तनुजा और वितजा ऐसे अलग करके फिर युक्त से क्या लेना चाहिए राजा 23वें श्लोक में? दोनों नहीं, वो उसे बांटने का पक्ष नहीं है, पर तनुजा वितजा से युक्त सेवा करनी, ऐसा कहने का मतलब है। केवल तनुजा या वितजा में से कोई एक नहीं करना, दोनों को मिला के करना। युक्त मतलब दोनों को मिला के, ऐसा राजा? हाँ, उनके वाली, उनसे जुड़ी हुई, ऐसा। जी राजा। ठीक है, तो फिर आज यहाँ रखते हैं, नया ग्रंथ कल प्रारंभ करेंगे।